ओके। अब व्हाट हैपेंस इज कि आपने जब पहली दफा स्टार्ट करते हैं और आपने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली और बनवा ली, फोटोग्राफी करा ली, उसको अपलोड कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद हाउ पीपल विल नो दैट यू आर देयर? लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप हैं? क्योंकि ये दौर उसी चीज का दौर है जिसमें जो दिखता है वो बिकता है। जैसे इन्होंने सबसे ऊपर अलेक्सा लिखा है कि अलेक्सा कॉल सेंटा। ये एक बेसिकली इनका स्पीकर होता है जो कि बात सुनता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपने प्ले करनी हो वो करता है, उसको अलेक्सा कहते हैं। तो उन्होंने बताया है कि ये $60 का है, लेकिन अभी लिमिटेड टाइम ऑफर है कि जी ये 30 का है। अब मुझे नहीं आइडिया, मैंने देखूंगी तो मैं बाय करूंगी। इसी तरह नीचे आ जाएं तो नीचे लिखा हुआ है कि जी आपको 62% ऑफ है, और ये आप मैरी डील्स हैं, क्रिसमस क्योंकि आया हुआ है तो ये डील है, आप यहाँ देखें। तो आई विल गो एंड डेफिनेटली लुक के भाई ये क्या चीज है। तो एडवर्टीजमेंट होती है, मशहूरी होती है, हर तरफ इश्तिहार होते हैं, हमें जो चीज नजर आती है हम ऑफ कोर्स उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अब इतनी ज्यादा सैचुरेशन हो गई है कि हमारे लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कहाँ से चीज बाय करेंगे। बहुत कम रिसर्च करके हम चीज को बाय करते हैं। तो कंपटीशन के अंदर आप जब 100% हर चीज भी कर रहे हो तो फिर भी आपकी चीजें बेहतरीन नहीं हो सकती अनटिल अनलेस यू एडवर्टाइज योर सेल्फ, यू टेल पीपल दैट हु यू आर, व्हाट आर यू ऑफरिंग। मैं ये हमेशा अपने amazon के स्टूडेंट्स को, शॉपिफाई के स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि अगर आपने वीए बनना है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से, लोगों से ये छुपाए मत कि आप ये कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्हें बताएं कि आपको आता है, आपको ई कॉमर्स आती है, आपको अमेजोन आता है, आपको ये चीज आती है, वो चीज आती है। आप अपने व्हाट्सएप पे जितना भी आपका सर्कल है, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, फेसबुक के ऊपर लोगों ने अमेजोन के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, दराज के बनाए हुए हैं, और शॉपिफाई के ग्रुप्स हैं, ई कॉमर्स के, फ्रीलांसिंग के, उन ग्रुप्स को, पेजेस को ज्वाइन करें। जिस बात का आपको पता है वहां रिप्लाई दें। वहां लोगों को पता चलेगा, कम्युनिटी को पता चलेगा कि आप जो हैं वो मौजूद हैं, और लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। और स्टार्ट में आपको लगेगा जरूर ये टाइम वेस्टिंग है कि मतलब मैं क्यों शेयर करूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है शेयर करने की, मेरा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं होती। ये आप खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस कम्युनिटी के लिए कि जब कोई रियल क्लाइंट आपके पास आए तो आपको प्रैक्टिस हो गई हो इतनी कि आप उससे बात कर सके, उसे बता सके, आपके पास चीजें हों। और एक और मजे की बात कि अगर आप जब चीजों में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अब आपने माशाल्लाह काफी ज्यादा पढ़ लिया है, तो अब आपको बहुत सी चीजों का पता है। तो आप के पास कोई नई चीज सामने आती है तो आपका मेंटोर आपके पास है, आप फौरन उससे पूछें कि ये क्या चीज है, मुझे नहीं पता, आपने नहीं बताई, या ये कुछ नया है, तो आपका मेंटोर आपको जवाब दे। बजाय इसके कि कोर्स कंप्लीट हो उसके बाद आप कट ऑफ हो जाएं, आपकी रूटीन भी टूट जाए और आप फिर स्टार्ट करें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अभी से अपनी थोड़ी सी सोशल कम्युनिटी बिल्ड करें। फेसबुक पे ग्रुप्स में ऐड हों, पेजेस पे ऐड हों। काफी लोगों के पेजेस हैं, एनेबलर्स के भी हैं, और ये एक्सट्रीम कॉमर्स के भी हैं, फ्रीलांसिंग के भी हैं। आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स ऑफ ऑल दोस्त, लेकिन बहुत ज्यादा लोग हैं। आप सबको ज्वाइन करें, आप देखें, और थोड़ा थोड़ा सा रिप्लाई करना शुरू करें, थोड़ा के आपकी थोड़ी हैबिट बिल्ड हो, आधा घंटा रोज का दें। अच्छा, उसके बाद आप जिस तरह अपनी मशहूरी करेंगे, खुद को एडवर्टाइज करेंगी, तो आपके पास काम आएगा। और उसी तरह से जब हम amazon पे होते हैं तो हम चाहे जितना मर्जी पढ़े हों, हमने चाहे अपनी जितनी अच्छी लिस्टिंग की हो, प्रोडक्ट बाय की हो, हर चीज की हो, जब तक लोगों को ही नहीं पता, दे आर नेवर एवर गोइंग टू बाय फ्रॉम अस। तो उसके लिए क्या होता है कि लेट सपोज हमारा जो कीवर्ड है, ठीक है, वो हमारा कीवर्ड क्या है, नाइफ होल्डर, मेरा फेवरेट कीवर्ड। तो नाइफ होल्डर जो है, अब ये आ गया, आपने भी इस तरह की प्रोडक्ट बना ली और लगा ली, ठीक है। अब आपकी प्रोडक्ट देखिए, ऊपर रिजल्ट्स में आ रहा है कि 824 लोग इसको बेच रहे हैं। तो 824 लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो 824 में हो सकता है जब आपने लिस्टिंग की, हो क्या सकता है, ऑफ कोर्स आपने जब लिस्ट किया है तो आपकी प्रोडक्ट तो 825वें नंबर पर आएगी, क्योंकि पहले लोग जो हैं वो आपसे पहले बैठे हुए हैं। तो आपको कैसे, लोगों को कैसे पता चलेगा आप एग्जिस्ट करते हैं? ऐसे पता चलेगा जब आप पेज पे आएंगे, फर्स्ट पेज पे। जैसे ये जो किचन एड है, इन्होंने इसको स्पॉन्सर किया हुआ, अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा हो, स्पॉन्सर्ड मींस दे हैव पेड मनी टू Amazon टू शो देयर प्रोडक्ट ऑन द फर्स्ट पेज। सिमिलरली यहाँ पर देखें,
यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड लिखा है, स्पॉन्सर्ड लिखा है, स्पॉन्सर्ड लिखा है, स्पॉन्सर्ड लिखा है। स्पॉन्सर्ड सिंपली मीन्स कि उन्होंने अमेजोन को पैसे दिए हुए हैं कि अमेजोन काइंडली हमारी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे टॉप 10 में, टॉप 5 में, या जो भी बोली उनकी होती है, बिडिंग होती है, उसके मुताबिक वो शो हो रहे हैं। यहाँ देखिए इनके साथ कहीं पर भी स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल। तो ये नेचुरल तरीके से सेल करके यहाँ पर आया। इन्होंने भी कभी ना कभी स्पॉन्सर किया होगा, लेकिन इस वक्त ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। अपनी मेहनत, अपनी सेल्स, अपनी क्वालिटी के बेस पे ये पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। ठीक है, आपको पता है बेस्ट सेलर रैंक हर 1 घंटे के बाद बदलता है। कोई ये अभी ऊपर है तो ये शायद नीचे चला जाएगा, ये ऊपर है, पीछे वाले आगे आ जाएंगे, आगे वाले पीछे चले जाएंगे। वो सब आपको पता डिपेंड करता है, आपकी सेल्स अच्छी हो, आपके रिव्यूज पॉजिटिव हो। ठीक है, इन सारे भी चीजों को कैलकुलेट करके अमेजोन आपको खुद ही पोजीशन देता है। लेकिन इसके अलावा आप अमेजोन को पैसे देकर स्पॉन्सर करके खुद फर्स्ट नंबर पे आ सकते हैं। अब ये जो स्पॉन्सर होता है, इसके मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक्स के अंदर एक ये जैसे लिमिटेड टाइम डील है, इन्होंने ऑफर दी हुई है कि 50 रुपए की चीज जो है वो आप 39 रुपए में ले लें। ठीक है, इसी तरह से कुपोन्स होते हैं। कुपोन्स का मतलब होता है कि आप जो है उसके ऊपर वही बात है कि फलां कोड लगाएं और आप अब प्रोडक्ट के ऊपर, आपको ये देखिए यहाँ नजर आ रहा होगा। ठीक है, कुपोन मतलब कि उसने कहा है कि आपको जो कूपन दिया जाएगा उसकी वजह से आपको $1.56 जो है वो बचेंगे। ठीक है, तो कहीं आप डी लगा देते हैं, कहीं आप कुपोन्स लगा देते हैं। ये देखें यहाँ पे कुपोन है, उसके आगे उसकी टर्म्स भी दी हुई हैं कि क्या 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 चीजें जो है उसके वजह से हम आपको ये कुपोन्स जो है वो देंगे। तो ये यहाँ पे लंबी चौड़ी डिटेल्स है, लेकिन दैट इज फॉर अमेजोन, तो इट्स ओके विद दैट। अब ये कुपोन कैसे यहाँ पर लगाना है, ठीक है, और या फिर हम लोगों ने जो डील्स है वो कैसे लगानी है, या हमने स्पॉन्सर कैसे करना है, ये मुख्तलिफ तरीके हैं मार्केटिंग के। इन अदर वर्ड्स, बड़े आसान अल्फाज में कहूँ तो आज का टॉपिक बेसिकली मार्केटिंग है कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है। लेकिन ये वो मार्केटिंग है जो अभी आपने पहले अमेजोन के अंदर करनी है। amazon से हट के फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ठीक है, या कहीं पर भी आपने मार्केटिंग करनी है, वो एक अलग स्ट्रेटजीज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम amazon के अंदर ही मार्केटिंग देखेंगे कि कैसे होती है। अच्छा, उसके लिए आपको मैं सेलर सेंट्रल अकाउंट में ले जाती हूँ। सेलर सेंट्रल अकाउंट में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो आपने, आपके पास लॉगिन पासवर्ड होगा, वो आपने लॉगिन करना है और आपने साइन इन करना है। तो जी ये सेलर सेंट्रल आ गया। ठीक है, डिस्कार्ड सेलर सेंट्रल में जब आप आते हैं तो आपके पास यहाँ पर एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, उन्होंने मार्केटिंग का वर्ड नहीं यूज किया, उन्होंने मार्केटिंग की जगह पे एडवर्टाइजिंग का वर्ड यूज किया है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग आर सेम। एडवर्टाइजिंग के टैब में आपको अब नजर आ रहा है कि मैंने आपको जो बात बताई कि आप कुपोन्स लगा दें, जैसे अभी हमने देखा कि आप कुपोन लगाया है तो वो जब आप कोड देंगे तो आपको इतने परसेंट, इतने डॉलर्स ऑफ हो जाएगी, या इतने सेंट्स। डील्स जो भी हमने देखी हैं, ठीक है, डील का भी अभी हम यहाँ पे देख के आए, ये डील लगी हुई थी नीचे, कहाँ गई डील, ये ठीक है, लिमिटेड टाइम डील लगी हुई है कि इतने की चीज अभी इतने की मिल रही है, तो ये डील हो गई। तो यहाँ से ही आपने वो डील जो लगानी है आप लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रमोशंस, और प्रमोशंस भी होती हैं, तरीके होते हैं। A+ कंटेंट मैनेजर, ठीक है, और कंपेन मैनेजर आता है। अब इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बना के लगाई हुई हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के ऊपर आपको कंप्लीट जो वीडियोस हैं वो मेरी आपको मिल जाएंगी, और आपको मैं लिंक्स दे दूंगी, आपने वो तसल्ली से बैठ के देखनी है। कंपेन मैनेजर जो है, वैसे आपको बता देती हूँ, ये जो स्पॉन्सर यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, कि जब आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे शो हो रही है स्पॉन्सर के थ्रू, या ये इस तरह ऊपर आ रहा है किचन एड का, ये कंपेन बिल्डर या कंपेन मैनेजर में जाके आप करते हैं। उसमें 3 तरह की कंपेन्स होती हैं, स्पॉन्सर्ड कंपेन्स, प्रोडक्ट स्पॉन्सर, ब्रांड और डिस्प्ले। ठीक है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट का मतलब है ये वाला, जैसे आपको नजर आ रहा है, एक प्रोडक्ट नजर आ रही है, दूसरी प्रोडक्ट, तीसरी प्रोडक्ट, चौथी प्रोडक्ट। तो अगर आप इसको चूज करेंगे तो इस तरीके से आपकी प्रोडक्ट्स आएंगी, 1 2 3 एंड 4।
ब्रांड का मतलब है कि आपका प्रॉपर ब्रांड आ रहा हो, जैसे ऊपर किचन एड ब्रांड है और उन्होंने अपने ब्रांड की 1, 2 और 3 प्रोडक्ट्स को शो किया हुआ है। ये भी किचन एडो है, ये भी किचन एडो है, ये भी किचन डाओ है, सॉरी। अच्छा, किचन एड भी है, मैं बार बार किचन एड बोल रही थी, सॉरी। किचन डाओ, किचन डाओ, किचन डाओ, तो एक ब्रांड, उसकी 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड है कि इस ब्रांड ने, किचन डाओ ने इस चीज को चूज करके अपनी यहाँ पर ऐसे एडवर्टाइजिंग की है। ठीक है, इस वालों ने, इन लोगों ने, इसने 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 और इसने ये वाला स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को चूज करके किया है। और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, लेट सपोज के, जैसे नहीं, प्रोडक्ट भी ना ओपन करें, या आप नीचे आए और आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, मैरी डील्स हैं, इतने % ऑफ है, तो ये क्या है कि आपको चलते चलते कहीं पे साइड पे डिस्प्ले में कोई डील नजर आती है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले एड। ठीक है, इसके अलावा भी ऐसे भी हो सकता है, जैसे भी हमने वर्ड ढूंढा था, किचन होल्डर। किचन होल्डर को करने के बाद, लेट्स सपोज आपने इसे ओपन किया, इसे ओपन करने के बाद आप इसे चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या है क्या नहीं, आप नीचे अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर और भी प्रोडक्ट्स नजर आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, यू टॉप लाइक। ठीक है, इसका इन्होंने बैम्बो दिया हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है, ये आपको, और ये साइड पे आपको ये भी नजर आ रहा है, ठीक है, कि ये वाला जो रेड कॉल का है ये बिक रहा है। तो ये जो साइड पे आपको इस तरह नजर आते हैं यूं, उसे कहते हैं स्पॉन्सर डिस्प्ले। इसकी फर्दर डिटेल्स अब आपको सारी आराम से वीडियो में मिल जाएगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप तसल्ली से देखिएगा तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि ये हम किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से नहीं करते हैं। ठीक है, तो amazon पीपीसी इस चीज को कहते हैं। यहाँ अगर आप amazon की जुबान में देखें तो इसको उन्होंने एडवर्टाइजिंग कहा हुआ है, ठीक है, इसको उन्होंने कंपेन्स कहा हुआ है, और अगर हम पीछे चले जाएं तो यहाँ पर उन्होंने कंपेन बिल्डर का नाम दिया था। ठीक है, यहाँ एडवर्टाइजिंग में कंपेन मैनेजर, और कंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो कंपेन बिल्डर लिखा आ रहा होता है ऊपर, अगर आप देखो यहाँ पे। तो कंपेन बिल्डर, ठीक है, या कंपेन मैनेजर या पीपीसी, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक का सिंपल मतलब यही होता है, जो मैंने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ज्यादा आराम और तसल्ली के साथ, कि फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन आता है और उसको टॉप पे ये प्रोडक्ट नजर आती है, उसको तो नहीं पता स्पॉन्सर है या क्या है क्या नहीं है, एक आम इंसान को पीछे की टेक्नोलॉजीज का नहीं पता होता ना, टेक्निक्स का। वो आके इसको क्लिक करता है, अब क्लिक कर लेता है, इस हमने इसे क्लिक कर दिया और ओपन कर दिया। ठीक है, तो मे बी हमें ये पसंद ना आए और हम इसको बंद कर दें और हम कहीं और चले जाएं, तो अब इसने क्योंकि अमेजोन को पे पर क्लिक के पैसे दिए हुए हैं कि जब भी कोई पर्सन मेरी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो मैं तुम्हें पे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो मे बी उसने $1 अमेजोन को पे किया हो इस क्लिक का, हम खरीदें या ना खरीदें, या कोई आके खरीदे या ना खरीदे वो एक अलग बात है, लेकिन आपको प्रोडक्ट के ऊपर, स्पॉन्सर की जाने वाली प्रोडक्ट के ऊपर एक भी क्लिक के पैसे पड़ते हैं। इसीलिए इस चीज को, जो कंपेन बिल्डर है, कंपेन मैनेजर है, या फिर पीपीसी है, इसको पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम ये वाली चीज सेट कर रहे होते हैं, जिसको एडवर्टाइजिंग और कंपेन मैनेजर कहते हैं, तो उसमें हम यही कह रहे होते हैं कि हम बिडिंग करेंगे। ठीक है, बिडिंग करेंगे मतलब कि हम जो है वो पे करेंगे आपको हर क्लिक का। तो यही वजह है कि दैट इज कॉल्ड पे पर क्लिक। ठीक है, अब जब आपने अपनी प्रोडक्ट को डिसाइड कर लिया, उसके बाद लॉन्च कर लिया, और उसके बाद आपने उसकी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करनी है, तो इस चीज को लॉन्च स्ट्रेटजीज कहते हैं। जो मैंने अभी आपको कहा कि आपने लॉन्च स्ट्रेटजीज करनी है, लॉन्च स्ट्रेटजीज के अंदर पीपीसी भी कर सकते हैं, कूपन्स भी लगा सकते हैं, डील्स भी लगा सकते हैं, ये सारी चीजें जो एडवर्टाइजिंग की टैब में आई हैं, ये सारी की सारी आप यहाँ से, जो एडवर्टाइजिंग की टैब में आई हैं, ये सारी की सारी आप यूज करेंगे अपनी लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज के अंदर। यानी अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च होने के बाद आपने उसको रैंक करवाना है, तो लॉन्चिंग एंड रैंकिंग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कल को कि डू यू नो हाउ टू लॉन्च और रैंक अ प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे आई नो हाउ टू लॉन्च एंड रैंक अ प्रोडक्ट। लॉन्च मतलब वही बात कि प्रोडक्ट को लिस्ट करें,
ठीक है, उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें और वो डिस्प्ले में आ जाए। वो लॉन्चिंग हो गई। और अब लॉन्चिंग के बाद और रैंकिंग करना है, यानी आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिकली, पहले तो वो मे बी 800 नंबर पे पड़ी हो, लेकिन उसको आपने यहाँ पर रैंक करना है, ऊपर लेकर आना है। तो उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। अब उसकी स्ट्रेटजीज के अंदर एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, कि हम पहले तो एडवर्टाइजिंग के ये सारे ऑप्शंस यूज करते हैं। इसका बजट होता है कि हमने इतने पैसे यहाँ लगाएंगे, इतने यहाँ, हम अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करते हैं सारी बात, और फिर उसके बाद ये करते हैं, और ये करते ही रहते हैं। ये मार्केटिंग का बजट कभी खत्म नहीं होता। यही वजह है कि हम जब प्राइवेट लेबल में कहती हूँ मैं 40% तक प्रोडक्ट मार्जिन निकालें, तो उसकी वजह ये होती है कि हम लोगों ने अगर 25% या 20% अपने पास प्रॉफिट रखना है, तो बाकी 10 से 15% जो हमारा प्रॉफिट है ना, वो हमारा ये एडवर्टाइजिंग के अंदर जा रहा होता है, मार्केटिंग के अंदर जा रहा होता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि उसके अंदर आपने जो है किस तरीके से स्ट्रेटजीज को लेके चलना है, वो मैं अब इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगी। पहले आप आराम से तसल्ली से जो है आप लोग उनको देखें। मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि पहले आप आराम से तसल्ली से पीपीसी को देखें, बाकी एडवर्टाइजिंग को देखें, और फिर आफ्टरवर्ड्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग द अदर थिंग्स विद यू, ठीक है। तो आपको यहाँ तक बात समझ आ गई हो तो मुझे बता दें, और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, और फिर आप वीडियोस देख के कोई सवाल हुआ तो वो क्लास से पहले भी डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, नो इश्यूज विद दैट।